Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 10 छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 10 छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कवि अपने कर्म को किसान के कृषि कर्म जैसा ही बताता है। ठीक है, कवि कर्म को किसान के कृषि कर्म जैसा ही बताता है। कवि कहते हैं कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। ठीक है, कवि भी कहते हैं कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। किसान के खेत के समान उसके पास चौकोर कागज का पन्ना है। ठीक है, किसान के खेत के समान उसके पास चौकोर कागज का पन्ना है। जैसे किसान जमीन पर बीज खाद जल डालता है, उसी प्रकार मैं कागज पर शब्द भाव बोता हूँ। ठीक है, जैसे किसान जमीन पर बीज खाद जल डालता है, उसी प्रकार मैं कागज पर शब्द भाव बोता हूँ। उसके बाद अनाज फल फूल की तरह कविता पुष्पित पल्लवित होती है। इस प्रकार कवि काव्य रचना रूपी खेत के लिए कागज के पन्ने को अपना चौकोना खेत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। रचना के संदर्भ में अधड़ का आश्रय भावात्मक आंधी से है। ठीक है, रचना के संदर्भ में अधड़ का आश्रय भावात्मक आंधी से है, जो किसी के मन में अचानक किसी वस्तु व्यक्ति भाव स्थिति को देखकर उत्पन्न होती है। ठीक है, जो किसी के मन में अचानक किसी वस्तु व्यक्ति स्थिति भाव को देखकर उत्पन्न होती है। जैसे क्रोच पक्षी के करुण विलाप को सुनकर। ठीक है, जैसे क्रोच पक्षी के करुण विलाप को सुनकर वाल्मीकि के मन में काव्य उत्पन्न हुआ। बीज का आशय उस रचना विचार और अभिव्यक्ति से है। बीज का आशय उस रचना विचार और अभिव्यक्ति से है। जब कोई विषय कवि के मन को कुरे देता है और वह अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कवि ने रचना कर्म अर्थात कविता को रस को अक्षय पात्र कहा है। काव्य का आनंद दिव्य व कालजयी होता है। ठीक है, काव्य का आनंद दिव्य व कालजयी होता है। कविता में निहित सौंदर्य रस और भाव न तो कम होता है न नष्ट होता है। ठीक है, कविता में निहित सौंदर्य रस और भाव न तो कम होता है और न ही नष्ट होता है। यह हमेशा मीठे सोते की तरह तृप्ति सुख एवं आनंद प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4.1 व्याख्या करें। शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से निहित हुआ विशेष। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। छोटा मेरा खेत में खेती के रूपक द्वारा काव्य रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार धरती में बीज बोया जाता है वह बीज विभिन्न रसायनों हवा पानी आदि को पीकर तथा विभिन्न चरणों से गुजरकर बड़ा होता है।
ठीक है। और वह बीज विभिन्न रसायनों, हवा, पानी आदि को पीकर तथा विभिन्न चरणों में गुजरकर बड़ा होता है। उसी प्रकार जब कवि को किसी भाव का बीज मिलता है, तब कवि उसे आत्मसात करता है। उसके बाद बीज में से शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, उसमें विशेष भावों के पत्ते और फूल पनपते हैं। ठीक है, उसमें विशेष भावों के पत्ते और फूल पनपते हैं। तत्पश्चात कविता का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 4.2 रोपाई क्षण की कटाई आनंद अंतता की लुटते रहते से जरा भी नहीं कम होती। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। साहित्य की कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, उसमें निहित सौंदर्य, रस और भाव न तो कम होता है न नष्ट होता है। ठीक है, उसका बीज तो क्षण भर में बोया जाता है, किंतु उस रोपाई परिणाम यह होता है कि यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई के रूप में आनंद देता रहता है। जितना लोग उसका सुख उठाते हैं, उतना ही यह बढ़ता है। ठीक है।